Hello बच्चों, let's see this question. The question says an elevator cab that weighs 29 kilonewton moves upward. What is the tension in the cable if the cab speed is increasing at the rate of 1.5 meter per second square and decreasing at a rate of 1.5 meter per second square? तो हमें एक एलिवेटर गिवन है। मान लो कि ऐसा कुछ है, लिफ्ट गिवन है जनरली स्पीकिंग। तो हमारे पास एक एलिवेटर है एंड उसके साथ एक रोप या यानी कि केबल कनेक्टेड है एंड हमें जो वेट गिवन है एलिवेटर का वो है डब्ल्यू, वो जो कि है 29 किलो न्यूटन। तो अब हमें ये बताना है कि जो एलिवेटर है वो अब ऊपर की तरफ मूव कर रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी से। देन अचानक क्या हुआ कि उसकी जो एक्सेलरेशन था वो अचानक से उसमें गिवन दिया गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी थी अचानक से बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो एक्सेलरेशन पहले इंक्रीज हुआ किस रेट से 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तभी हमें बताना है कि जो ये रोप है यानी कि केबल है उसमें कितना टेंशन लगेगा। एंड देन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक्सेलरेशन था वो डिक्रीज होने लगा किस रेट से 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एंड तभी भी हमें इस केबल में कितना टेंशन लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट वो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ। न्यूटन्स फोर्स लॉ जो कि गिवन है कि समेशन ऑफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक, यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो इस एलिवेटर पे लग रहे सारे फोर्स का समेशन क्या होगा उस पर इवेंचुअली जो फाइनल फोर्स होगा इज इक्वल टू एम ए होगा, यानी कि इस एलिवेटर पे टोटल जितने भी फोर्स है उसका समेशन करें एंड उसका जो रिजल्ट निकलेगा ना उस रिजल्ट से वो एलिवेटर मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उस रिजल्टेंट फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एलिवेटर में उससे वो ऊपर या नीचे जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो उसकी जो वेट गिवन है उससे हम पहले मास फाइंड करते हैं, मास ऑफ एलिवेटर। तो हमें पता है कि एम जी इज इक्वल टू वेट होता है, तो वो गिवन है 29 किलो। किलो क्या मतलब क्या वो 10⁻³ फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड 10 की पावर कुछ गिवन है तो वो आसानी से कैंसिल आउट हो सके, इसलिए हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगे। तो मास क्या मिलेगा, मास इज इक्वल टू 29 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय जी। अब जी की वैल्यू क्या मिली, 10। तो हमारे पास जो मास की वैल्यू निकल के आई वो आई 2900 किलोग्राम। तो इस एलिवेटर का मास ये हुआ। अब क्या करेंगे कि न्यूटन्स फोर्स लॉ लगाएंगे इस पर कि कितने प्रकार के फोर्सेस इसमें प्रोड्यूस हो गए जब उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो हम पहला केस लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि ये हमारी एलिवेटर थी। अब एलिवेटर में नीचे की ओर लग रहा है वेट डब्ल्यू एंड ऊपर की ओर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन फोर्स ड्यू टू द रोप। एंड जो फाइनल मोशन है ना वो इस डायरेक्शन में ही हो रही है ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि वो में गिवन है ना कि जब एलिवेटर ऊपर जा रहा हो और उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हो, यानी कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कोई दे रहा है, तो फाइनल जो मोशन हुई है ऊपर की तरफ हुई कि नहीं। तो टेंशन फोर्स इसमें बड़ा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए कि उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से एलिवेटर ऊपर की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेंशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम ए प्लस डब्ल्यू। मास कितना आया, मास आया 2900 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अब ऊपर की तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के जा रहा है, प्लस वेट कितना है, तो वेट है हमारे पास 29,000 या फिर 29 किलो।
न्यूटन भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए 1000 लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2900 टाइम्स 1.5, वो करेंगे तो आपके पास मिलेगा 4350, यानी यहाँ पर है 29000। वापस से उसको एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 33,350, यानी उसको हम लिख सकते हैं 33.35 किलो न्यूटन। तो ये टेंशन कि जब लिफ्ट में ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट हो रहा हो एक्सेलरेशन के द्वारा, ठीक है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा हो एक्सेलरेशन के द्वारा, तो टेंशन में इतना फोर्स लगेगा। जो कि जाहिर सी बात है कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ कब स्टार्ट होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ लिफ्ट को कौन पुश करेगा, तो ये केबल ही करेगा ना पुश। तो केबल में हम ज्यादा से ज्यादा फोर्स देंगे तभी तो वो लिफ्ट को उठा पाएगी ना। तो मान लो कि पहले लिफ्ट की जो स्पीड थी, फॉर एग्जांपल मान लो 1 मीटर पर सेकंड थी, अगर हमें 2 मीटर पर सेकंड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेंशन को बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि ऊपर तरफ फोर्स ज्यादा दिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रोप में टेंशन बढ़ेगा पहले से, राइट। अब दूसरे केस में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए ना, टेंशन घटना चाहिए। तो देखते हैं, अभी भी लिफ्ट तो ऊपर ही जा रही है, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि उसकी स्पीड में अब डिक्रीमेंट आ रहा है। इसका मतलब कोई जो लिफ्ट है उसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वापस से। तो अब जो एलिवेटर है वो डी एक्सेलरेटिंग कर रही है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, डी एक्सेलरेटिंग कर रही है। तो ऊपर की तरफ अभी भी टेंशन फोर्स तो है ही, बट जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है ना। ये ब्रेकिंग फोर्स भी बोल सकते हैं आप कि जो एलिवेटर है उसको कोई ब्रेक मार रहा है। तो ये फाइनली ए एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है कोई उस पर। तो वापस से न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, डब्ल्यू, वेट। तो डब्ल्यू माइनस ये छोटा हो गया टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो वेट की वैल्यू क्या थी, 29,000। टेंशन को हमें फाइंड करना है। मास मिला, मास क्या मिला था, 200 एंड सॉरी 2900, 2900 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है, 1.5। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5। अब देखो आपको डायरेक्शन के हिसाब से चलना है ना, तो भी लिख सकते हो, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला अपने विजुअलाइजेशन मेथड से हमने बनाया, ठीक है, कि जो भी फोर्स हमें विजुअलाइज हो रहे हैं हमें पता है कि वो नीचे की तरफ ही लग रहा है, इसलिए। बट आपको मैथमेटिकली अप्रोच करना है तो भी लिख सकते हैं, कैसे कि जो ऊपर वाला फोर्स है आप उसको पॉजिटिव मान लो, नीचे वाला फोर्स है उसको नेगेटिव मान लो, तो भी आंसर सेम ही मिलेगा। कैसे, नीचे वाला फोर्स कौन सा है, डब्ल्यू है। तो न्यूटन न्यूटन लॉ फोर्स क्या कहता है कि इस पॉइंट पर सारे के सारे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका सम करो। तो नीचे की तरफ लग रहे हैं डब्ल्यू, ऊपर की तरफ क्या है, टी है, तो ऊपर की तरफ टी है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस एम टाइम से आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो इस केस में भी आंसर तो सेम ही मिलेगा, ठीक है, चाहे किस भी मेथड से आप अपना लो, आंसर सेम ही मिलेगा। तो हम इस वाले में से टी को कॉमन बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 29,000 माइनस, अब ये 2900 टाइम्स 1.5 करेंगे तो वापस से 4350 आएगा, इज इक्वल टू टेंशन आएगा। तो टेंशन की वैल्यू अब क्या मिलेगी, टेंशन की वैल्यू अब मिलेगी, जो इसमें से बात करोगे तो आप मिलेगी 24650 न्यूटन। एंड अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 24.65 किलो न्यूटन। तो अब उसमें टेंशन घट गया, जो कि एक्सेप्टेबल था, ठीक है, वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे केबल से कि उसका जो टेंशन है वो घटे। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।